एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी एसबीआई का वन डे चार्ट यहाँ पे आपके सामने लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है और नीचे साइड लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। तो इसी लोअर हाई और लोअर लो को कनेक्ट करके आपको टेन लाइन खींच लेना होता है। तो मैं यहाँ पे टेन लाइन खींच देता हूँ। यहाँ से इस हाई को कनेक्ट करके इस तरह आपको टेन लाइन खींच लेना है और जो लोअर लो बना रहा है इसको भी कनेक्ट करके टेन लाइन खींच देना है। तो अभी आपके सामने ये दोनों टेन लाइन आ चुका है, अपर टेन लाइन और लोअर टेन लाइन। तो आपको अभी इंतजार करना है कि इसको अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है, अगर इसको ये अपसाइड जाकर ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होता है। लेकिन बहुत सारा ट्रेडर ऐसे भी होंगे कि इस लोअर टेन लाइन को जब टच करके ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय करते हैं, या फिर इस जगह पे जब आके ये नीचे जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सेल करते हैं। तो वो भी एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन एक बिगिनर लेवल पे, जब आप एक बिगिनर लेवल पे हो और आप ट्रेड लाइन को ट्रेड करना सीख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप इस ट्रेड लाइन के अंदर ट्रेड मत करिए। आप सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड को पहले सीखिए, उसको कीजिए, फिर जाके इस ट्रेड लाइन के अंदर जो ट्रेड है उसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो पहले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सीखिए, फिर जाके अंदर का जो ट्रेड है उसको सीखना है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आप वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या हुआ था उसमें। तो इस जगह पे आप देखोगे प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बनाया। तो क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए? ट्रेंड लाइन के हिसाब से हाँ, यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन आपको ट्रेंड लाइन को देखने से पहले प्राइस एक्शन को देखना है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी तक यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्राइस जब यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गया, तो इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताया। टाइम बिताने का मतलब क्या है, यहाँ पे बायर भी बाय किया होगा, सेलर भी सेल किया होगा, लेकिन प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसी एरिया में पड़ा रहा। तो बायर भी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए बाय कर रहा था, सेलर भी सेल कर रहा था प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए प्राइस यहीं पे ट्रेड करता रहा और कहीं पे गया नहीं। लेकिन अंत तक क्या हुआ, सेलर प्राइस को कंट्रोल करके ये नीचे लेके आ गया। तो इस एरिया से प्राइस को सेलर कंट्रोल करके नीचे लेके गया था प्रीवियस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अभी देखिए प्राइस उसी एरिया में आके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे चांस है कि फिर से सेलर यहाँ पे आके एक्टिव हो और प्राइस को नीचे ले जा सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। और दूसरा कारण आप देखिए कि इस जगह को टच करने के बाद एक बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में इस ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह सुपर फास्ट स्पीड में जब ब्रेकआउट होता है, उस जगह पे कोई भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करके इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेगा तो ही जाके ये सुपर फास्ट स्पीड में ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बायर बाय क्या होगा वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर इस जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, लंबा वाला कैंडल, यहाँ पे बाय क्या होगा और यहाँ पे उसको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे जब प्राइस आ चुका है। और उनको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि प्रीवियस इस एरिया में सेलर प्राइस को कंट्रोल किया था। तो जैसे ही अगर कोई भी यहाँ पे बेयरिश कैंडल बन जाता है, मतलब सेलर कंट्रोल कैंडल बन जाता है, तो इनको डर लगने लग जाएगा कि प्राइस फिर से यहाँ से नीचे चला ना जाए। इसीलिए ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगा, मतलब सेल ऑर्डर डालेगा। अगर प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे सेल ऑर्डर डालता है तो आप जानते हैं प्राइस किस तरफ स्पीड में नीचे गिरेगा, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर बाय करने के कारण ही इतना स्पीड से ऊपर गया। तो प्रोफेशनल ट्रेडर अगर यहाँ पे सेल करता है तो उतना स्पीड से प्राइस नीचे गिर जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसीलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना है। तो वेट करके क्या करना है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फिर आप देखोगे बेयरिश कैंडल बन जाता है, उसमें भी कुछ नहीं करना, आपको फिर से वेट करना है। और ये कैंडल आप देखोगे बुलिश कैंडल बन गया, तो क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए? फिर भी नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल है उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, क्योंकि इसका जो शैडो आपको दिखाई दे रहा है अपर शैडो, ये थोड़ा लंबी है। तो और थोड़ा कंफर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पे। फिर देखिएगा आप नेक्स्ट कैंडल एक फिर से एक बुलिश कैंडल बनाया और इस कैंडल का जो क्लोज हो प्रीवियस कैंडल से क्लोज से ऊपर है। और जब ब्रेकआउट हो रहा था, उस ब्रेकआउट के टाइम जो कैंडल बनाया था बुलिश कैंडल, उसका हाई के ऊपर जाके क्लोज किया। यहाँ पे बाइंग सिग्नल प्राइस एक्शन के हिसाब से जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइट एरिया है उसी फाइट एरिया में आने के बाद बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ये चीज दिखाई दे रहा है कैंडलस्टिक से। और जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, सेलर प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया, नहीं कर पाया, यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हुआ, ऊपर लेके आया। और जो फाइट एरिया है अभी उसी फाइट एरिया में प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो बायर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से चांस है कि प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो कैंडल स्टिक है उसके हिसाब से भी अभी प्राइस बायर के कंट्रोल में जा रहा है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो इतना सारा कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, प्राइस एक्शन से, मार्केट स्ट्रक्चर से कंफर्मेशन तो मिल ही रहा है, और जो ट्रेंड लाइन है उसका भी कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, बाद में जाके ट्रेंड लाइन देखना है, तो ही जाके आप जो बाइंग डिसीजन यहाँ पे आ रहा है उसको लेना है। तो यहाँ पे आपका बाई सिग्नल जनरेट हो जाता है, तो नेक्स्ट कैंडल में आप बाई कर लोगे और जो स्टॉप लॉस और टारगेट आप रखोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका बाय हो जाता है, तो यहाँ पे बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे जो लेटेस्ट फाइट हुआ उस फाइट एरिया का थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना है। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ स्टॉप लॉस को। कम से कम आपका जो टारगेट होगा वो 1:2 का टारगेट रखना है। जैसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे 1:2 टारगेट में सेट कर चुका हूँ, लेकिन ये आपका कोई फिक्स टारगेट नहीं है। कम से कम अगर आपको इतना मिल जाए तो बढ़िया है इस ट्रेड में।
लेकिन आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए टारगेट फिक्स करना होता है। वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, इस जगह पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ये जो तीनों ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा, इसका कारण देखिए, प्राइस इस जगह पे गया, यहाँ पे रिजेक्ट आया, तो हो सके कि प्राइस इस जगह पे फिक्स करने के बाद रिजेक्ट आ सकता है। सेकंड टाइम देखिए, जब प्राइस नीचे आया था तो इस जगह पे सपोर्ट फेस किया था, लेकिन जब इसको ब्रेक किया तो सुपर फास्ट स्पीड में नीचे आया, तो जब प्राइस इस जगह पे आएगा तो फिर से यहाँ पे नीचे आ सकता है। सेकंड आप देखोगे प्राइस यहाँ पे गया, नीचे आया, तो प्राइस जब इसी एरिया को टच करे तो नीचे आ सकता है। तो आपके लिए अभी ये 3 टारगेट आ चुका है, लेकिन ये जो टारगेट है ये बहुत ही नजदीक टारगेट है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आने के बाद बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देता है, तब जाके यहाँ पे निकलने का, वरना यहाँ पे वेट करना है, देखना है इसको ब्रेक कर पाता है क्या नहीं। तो हम देखते हैं आगे जाके प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो देखिए, इस जगह पे ये टच किया और एक बेयरिश कैंडल बनाया, तो मैं जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे निकलना नहीं है तुरंत। अगर इसका नेक्स्ट कैंडल पे बेयरिश कैंडल बनता है और ये जो बुलिश कैंडल बनाया, इसका प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, इसका लो के नीचे क्लोज कर लेता है, तो आपको निकल जाना है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्राइस एक्शन में सिनेरियो नहीं बना है, तो आपको वेट करना है, देखना है कैसे प्राइस एक्शन आगे होता है। तो आप देखिएगा आगे का कैंडल एक बुलिश कैंडल बन गया, फिर आप देखिएगा गैप आप ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है और फाइनली ये फिर से नीचे आता है। लेकिन आपको कुछ डरना नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस पहले से ही फिक्स करके रखा है, तो आपको डरना नहीं है और जो आप सेटअप बनाया उसी सब कुछ चलना है। तो अब देखिएगा प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ प्राइस एक्शन में, एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए कि प्राइस इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये जो ब्रेकआउट हुआ इस जगह से, उसी ब्रेकआउट को सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल कर लेना है। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके इसके नीचे रख देना है। आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर होते हुए जाएगा। फिर आप देखोगे ऊपर जाके इसका जो सेकंड टारगेट था उसको भी हिट कर गया। तो इस सेकंड टारगेट में आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको हिट कर गया इस टारगेट को, तो क्या आपको निकल जाना है? हाँ, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो आप जितना भी क्वांटिटी यहाँ पे बाई किए हो, मान लेते हैं कि 100 क्वांटिटी बाई किए हो, तो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर सकते हो और 50 क्वांटिटी आगे का टारगेट के लिए जा सकते हो। तो आप देख सकते हो फिर प्राइस नेक्स्ट टारगेट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन इसको अभी तक टच नहीं किया और भी प्राइस आपको देखना होगा, लेकिन आगे उतना भी नहीं बताऊंगा, तो ये जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर नहीं होगा आपको। इसमें क्या करना है, जैसे ये ऊपर जा रहा है तो आप ऐसे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना है। और अगर आपको लगे कि बहुत ऊपर आ चुका है, यहाँ से तो प्राइस नीचे जा सकता है, तो उस केस में आपको, अगर ये 1 डे का चार्ट है, जैसे ये 1 डे का चार्ट है, तो 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। और 1 आवर चार्ट में अगर आपको देखे कि सेलर प्राइस को कंट्रोल करना शुरू कर रहा है, तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये तो गया ट्रेड मैनेजमेंट। लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज का कि ट्रेड लाइन को ट्रेड कैसे करें, तो यहाँ पे मैं क्या किया देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखा, मार्केट स्ट्रक्चर को देखा, फिर जाके ट्रेड लाइन को देख के ट्रेड किया। और जिस तरह मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखा, ये सभी एग्जांपल में सेम नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा। तो उस टाइम आपको उसी हिसाब से प्राइस एक्शन को पढ़ना होगा, फिर वहां पर अगर कंफर्मेशन मिल रहा है, फिर जाकर आपको ट्रेड लाइन का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना होगा। और दो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए। अभी बैंक निफ्टी 1 डे चार्ट आपके सामने ओपन है। इसमें प्राइस देखोगे जो लो है वो हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, इस जगह पे हायर लो बना रहा है, और जो हाई है ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। तो अभी इसमें आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, हायर हाई को कनेक्ट करना है और हायर लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये बन गया आपका अपर ट्रेंड लाइन और ये बन गया आपका डाउन ट्रेंड लाइन। देखिए, जो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये परफेक्ट ड्रॉ नहीं होगा, आपको ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा टचेस उस ट्रेंड लाइन को हो रहा है, इस तरह ड्रॉ करना है। देखिए, ट्रेंड लाइन को एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है, वो एक एरिया है। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन की जगह कोई एरिया ड्रॉ करते हो, ट्रेंड लाइन एरिया ड्रॉ करते हो, तो वो अच्छा होगा। लेकिन हम अभी आपको समझा रहे हैं कि किस तरह इसको ट्रेड करना होता है, तो अभी इस लाइन से ही काम चल जाएगा। तो अभी आपको देखना है कि दोनों ट्रेंड लाइन के बीच प्राइस एक्शन है। तो अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो सेल सिग्नल जनरेट होगा, अगर अप साइड ब्रेक करता है तो बाय सिग्नल जनरेट होगा। तो इस जगह पे आप देखोगे एक बार बाय सिग्नल जनरेट हुआ भी और फिर से इसको फेल करके नीचे आ गया। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह इसका प्राइस एक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट कैंडल ट्रेंड लाइन के आसपास आके क्लोज कर गया, फिर उसका नेक्स्ट कैंडल एक बेयरिश कैंडल बना के इसको क्लोज कर गया। क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए था? तो नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए था? देखिए, ये जो अप ट्रेंड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, क्योंकि बहुत पहले से ये अप ट्रेंड में जा रहा था। तो इस तरह का बहुत जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है उसमें अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तुरंत उसमें सेल नहीं करना चाहिए, आपको वहां पे और भी तरफ प्राइजेशन देखना होता है। तो ये एक कारण हो गया इसका। दूसरा कारण देखिए, अगर यहाँ पे जो ये प्राइस थोड़ा टाइम बीता या फिर ब्रेकआउट हुआ, ये टाइम अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आके बीता था फिर ब्रेक करता तो आप यहाँ पे तुरंत सेल कर सकते थे। तो ऐसा नहीं हुआ, जो टाइम बताया ये ऊपर टाइम बताया फिर जाकर ब्रेकआउट हुआ। तो इस जगह का और जहां पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है उस जगह का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण आप देख सकते हैं कि ये जो बेयरिश कैंडल बना हुआ है जहां पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है ट्रेंड लाइन की सबसे, वो सेलिंग कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल नहीं है। इसका जो लोअर साइड है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है और प्रीवियसली इसी एरिया से प्राइस को पैर ऊपर खींचा था और उसी एरिया से प्राइस को यहाँ पे ऊपर खींचा जा रहा है। तो आपको इस तरह का प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद भी सेल नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। तो इस एग्जांपल में आपको किस तरह वेट करना चाहिए वो आप देखिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो कैंडल बनाया लेटेस्ट कैंडल उसका लो से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर से नया ट्रेंड लाइन। देखिए, एक ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ और उसके नीचे से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है और उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते वक्त आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे आप देखोगे
प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर जाके इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो जब ये नीचे आया तो इसी एरिया से प्राइस को खींचा गया, तो उसी के आसपास से ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस इसमें टच कर रहा है, ऐसा ट्राई करना। तो आगे हम प्राइस एक्शन को फिर से देखते हैं क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस इसके बाद ऊपर गया थोड़ा, और फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन आपने नया लगाया उसका ब्रेकआउट कर गया, और इस टाइम इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताया, और जहां पे आपका सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है और जिस जगह पे टाइम बिताया उस एरिया का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन यहाँ पे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेक किया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा पुल बैक हुआ, फिर से नीचे आया, ये जो लो है इसका भी ब्रेकआउट करके क्लोज कर गया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा सेलिंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और जो कैंडल स्टिक का जो स्टडी है उसके हिसाब से भी आपको बहुत अच्छा सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। देखिए कैंडल स्टिक का स्टडी मतलब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, इसको जब ब्रेक किया तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनाया। देखिए शूटिंग स्टार कैंडल मतलब क्या है, इस तरह का कैंडल बनाता है, मतलब बायर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन अंत तक सेलर इतना पैसा लपेट किया यहाँ पे कि प्राइस नीचे जाके क्लोज हो गया। मतलब इस कैंडल में सेलर का जो कंट्रोल है बहुत ज्यादा है, और इसका प्रीवियस कैंडल आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, उसका प्रीवियस कैंडल एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल। तो मतलब इस एरिया में सेलर का प्राइस के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से, कैंडलस्टिक हिसाब से, और जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको एक बार देखने की कोशिश कीजिए। प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड है, लेकिन क्या होता है इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करते हैं मतलब बायर प्राइस को कंट्रोल करके ब्रेक किया, लेकिन इस ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता है और सेलर इसको कंट्रोल करके नीचे लेके आ जाता है। मतलब प्राइस के ऊपर इस जगह पे सेलर कंट्रोल करके फिर से उसी एरिया में लेके आ गया, और फाइनल क्या करता है, फाइनल इस नीचे का ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है, फिर नया जो ट्रेंड लाइन आपने क्रिएट किया उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोज कर गया। मतलब ये जो अप ट्रेंड है ये रिवर्स होने का संकेत आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो सेल सिग्नल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल है, क्योंकि इतना सारा कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, और ट्रेंड लाइन इसी तरह आपको सेल सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है, ना कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है उस टाइम सेल कर देना। तो ऐसा करोगे तो हर एक जगह पे आपको सेल सिग्नल जनरेट होगा, और वहां पे आपको 10 में से 7 ट्रेड गलत चला जाएगा। लेकिन इस तरह अगर करोगे तो 10 में से 7 ट्रेड आपका कैंसिल हो जाएगा, उसमें आप ट्रेड करोगे ही नहीं। तो देखिए अभी क्या करना है, अभी जो यहाँ पे आपका सेलिंग सिग्नल जनरेट हो जाता है वहां से आपका स्टॉप लॉस फिक्स करना है और टारगेट फिक्स करना है। स्टॉप लॉस फिक्स करने के लिए जहां से प्राइस कोई नीचे खींचा गया उसके थोड़े ऊपर आप रख दोगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये शॉर्ट पोजीशन के लिए, तो इस जगह पे आपका सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है और स्टॉप लॉस आप इसका थोड़ा ऊपर रख दोगे जहां से प्राइस को नीचे खींचा गया, और कम से कम 1:2 का आप टारगेट रखोगे। तो मैं यहाँ पे 1:2 का फिक्स कर देता हूँ। लेकिन ये जो 1:2 का मैं टारगेट यहाँ पे रख दिया, कोई फिक्स टारगेट नहीं है, इससे इतना तक अगर मिल जाए तो स्ट्रेट के लिए बहुत बढ़िया है। तो टारगेट आपको रखना है वो प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको रखना है। किस तरह, देखिए यहाँ पे प्राइस को इस जगह से प्राइस को ऊपर खींचा गया था, तो इस जगह पे आप एक बार रख सकते हो। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, तो इस जगह जैसे ही प्राइस आएगा यहाँ से क्लियर प्राइस को खींचा जा सकता है। सेकंड, ये एरिया पे एक ट्रेंड लाइन आएगा, प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे आया, प्राइस को नीचे खींचा गया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम देते ऊपर गया, तो प्राइस इस जगह पे भी रुक सकता है। और यहाँ पे जो लास्ट में जो लगा देता हूँ यहाँ पे इस जगह पे होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। अभी प्राइस एक्शन जिस तरह बनते हुए जाएगा आपको उस तरह ट्रेड को मैनेज करना होगा। यहाँ पे आपका सेलिंग सिग्नल जनरेट होगा, आप सेल कर देते हो, आप टारगेट भी फिक्स कर लिया है यहाँ पे 3, अगर कितना मिलने पर आपको अच्छा होगा उस ट्रेड वो भी आप फिक्स कर चुके हो। अभी आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अभी ट्रेड किस तरह मैनेज करना है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने जाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको थोड़ा बताया था, लेकिन और भी डिटेल्स में जाके आपको इसको स्टडी करके आपको मैनेज करना होता है, तो वो कोई और वीडियो में हम देखेंगे। अगर यहाँ पे बताने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वहीं से हम भटक जाएंगे और दूसरा कंसेप्ट में चला जाएंगे। तो देखते हैं हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में प्राइस एक्शन क्या हुआ था। तो देख सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरह प्राइस नीचे जा रहा है। देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फर्स्ट टारगेट पूरा किया, सेकंड टारगेट पूरा किया, और यहाँ से फिर से रिवर्स होकर ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो यही पे आपको ट्रेड मैनेजमेंट का काम आता है कि किस तरह आप इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पे आपको निकलना होगा। तो वो मैं कहीं और वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप वो करने जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको अपसाइड का भी समझाया, अपसाइड से ब्रेकआउट होता है तो किस तरह करना होता है, डाउन साइड का एक समझाया, अभी साइडवेज मार्केट में किस तरह करना होता है वो एक देख लेते हैं। तो अभी आपको सामने जी एंटरटेनमेंट का 1 डे का चार्ट ओपन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस अभी एक रेंज में फंस चुका है। इस तरह एक रेंज में फंस चुका है प्राइस, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूंगा तो देखिए रेंज मार्केट में ट्रेंड लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको बहुत ही ध्यान देकर इस ट्रेंड लाइन को खींचना होता है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच दिया हूँ और ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टचेस इस ट्रेंड लाइन को मिल पाए। तो अब देखिएगा इस जगह पे आया, प्राइस नीचे खींचा गया, आया नीचे खींचा गया, ऊपर गया, फिर से इस यहाँ पे आके थोड़ा टाइम बिताया, नीचे गया, यहाँ पे टाइम बिताया, फिर फाइनल ब्रेक किया, नीचे आया, इस जगह टाइम गया, फिर यहाँ पे, तो एक ट्रेंड लाइन हो गया है। और अपसाइड अगर आप ट्रेंड लाइन खींचने जाओगे तो ये इस तरह का ट्रेंड लाइन नहीं होगा, क्योंकि ये हायर हाई बना रहा था देखिए अपसाइड में, और फिलहाल ये लोअर हाई बना रहा है। तो आप इस तरह का इसमें ट्रेंड लाइन खींचोगे ऐसा, और फिर ऐसा, तो इस तरह का ट्रेंड लाइन आ जाएगा। नीचे आपका जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हो रहा है और अपसाइड ये ऊपर जाएगा और ऐसा नीचे आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अगर प्राइस इसका नीचे ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है, और बाय करने के लिए आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगा ही देता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड का, इसको ब्रेक करना होगा तो आप बाय कर सकते हो। तो आपका भी वेट करना है, देखना है कि किस तरह किस साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। तो हम आगे का प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो देखिएगा इसी जगह पे आके ये ब्रेकडाउन कर चुका है,
यहाँ पे आप देखोगे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो यहाँ पे क्या आपको सेल करना चाहिए? तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ तुरंत यहाँ पे आपको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस जगह पे बहुत ही स्ट्रगल हुआ था प्राइस के ऊपर बायर और सेलर का, और यहाँ पे जब ये ब्रेक किया तो इसका नीचे तक चला गया था प्राइस, फिर इसको खींचा गया और फिलहाल उसी जगह पे आया। तो यहाँ पे चांस है कि इस एरिया पे प्राइस को फिर से बायर कंट्रोलर को ऊपर लेके चला जाए। और एक चीज देखिए कि इस जगह पे जो प्राइस एक्शन हुआ है वो ट्रेंड लाइन से दूर है, तो इतना दूर जाके आप सेल नहीं कर सकते हो। अगर ये जो प्राइस एक्शन हुआ है ये अगर ट्रेंड लाइन के नजदीक होता तो आप यहाँ पे तुरंत सेल कर सकते थे, क्योंकि इस जगह पे जो फाइट हुआ उसके बाद सेलर प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया तो प्राइस और भी नीचे ले जा सकता है। लेकिन फिलहाल क्या हुआ, फाइट हो गया इस एरिया में और प्राइस को कंट्रोल करना शुरू भी कर लिया सेलर ने, और यहाँ तक भी आ चुका है, तो इनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और इस एरिया एक फाइट एरिया है बायर और सेलर का, तो फिर से अगर बायर इसमें एक्टिव होता है तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेगा, प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसके लिए आपको वेट करना है और आगे का प्राइस एक्शन को देखना है। तो अभी देखिए फिलहाल क्या हो रहा है इस एरिया में कि प्राइस इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, प्राइस को बायर कंट्रोल करके ऊपर ले जाने की कोशिश किया, रिजेक्शन आया और नीचे क्लोज हो गया। और जो नीचे क्लोज हुआ इस फाइट एरिया का जो भी कैंडल यहाँ पे बनाया उस कैंडल का लो के नीचे जाके क्लोज हो गया। मतलब आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल है वो सेलर का ज्यादा है और यहाँ से प्राइस नीचे जाने का चांस भी ज्यादा है। तो प्राइस एक्शन आपको मिल रहा है, कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन है वहां से आपको मिल रहा है, और जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको आप देखिए, प्राइस अप ट्रेंड में था, ऊपर गया, हायर हाई बनाते ही ऊपर गया, और फिलहाल ये जो यहाँ पे जो हाई बनाया है यहाँ पे ये लोअर हाई बना गया। मतलब जो अप ट्रेंड है उसमें सेलर अभी आके प्राइस को कंट्रोल करना शुरू कर रहा है, और ये साइड जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ये ब्रेक कर दिया और पुल बैक किया, फिर नीचे जाके क्लोज किया। तो मतलब आपको मार्केट स्ट्रक्चर से भी इंडिकेशन मिल रहा है कि जो अप ट्रेंड है ये अभी रिवर्स होकर नीचे जाने का चांस दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, और सेल करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर से प्राइस को नीचे खींचा गया तो इसके ऊपर तक आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, और टारगेट अगर तो कम से कम 1:2 का, तो मैं वो सेट कर देता हूँ आपके सामने। इस जगह पे आपका एंट्री पॉइंट होगा और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, और कम से कम 1:2 का आपका टारगेट रह जाएगा। ठीक है, ये टारगेट रह जाएगा, लेकिन इस टारगेट के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है, इतना मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। और जो टारगेट आपको देखना है कहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए वो प्राइस एक्शन से होना चाहिए। तो प्राइस एक्शन की सबसे मैं इस जगह पे ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए मैं कहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। इस जगह पे देखिए प्राइस एक्शन में फाइट हुआ था बायर और सेलर के बीच में, और ये जो लोअर एरिया है यहाँ से प्राइस को खींचा गया था बार बार। तो प्राइस अगर इस एरिया में आता है और यहाँ से अगर बायर एक्टिव होता है तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने की चांस है। फिर मैं दूसरा लगा लेता हूँ इस जगह पे, और तीसरा मैं इसका लो पे लगा लेता हूँ। तो ये हमारा 3 टारगेट मिल चुका है प्राइस एक्शन के हिसाब से, 1 2 3, और इतना अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अभी आगे आपको प्राइस एक्शन को देखना है और आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो हम देखते हैं कि आगे किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ था इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट पूरा हो चुका है, वहां पे थोड़ा टाइम बिताया, और फिर सेकंड टारगेट के लिए जा रहा है, फिर वहां पे भी पूरा हो चुका है, फिर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और वहां पे थोड़ा टाइम बिताया, देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे आ गया। अभी फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक चीज जान के रखिए, ये पहले हो चुका है प्राइस एक्शन, तो हम इजीली कह रहे हैं कि यहाँ तक आप आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको जो ट्रेड मैनेजमेंट करना होगा वहाँ बहुत ज्यादा कुछ आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना होता है, किस जगह पे आपको होल्ड कर जाना होता है। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि किस तरह आप अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे मैं बताने जाऊंगा तो कैसे वीडियो लंबा हो चुका है और भी लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरह ट्रेड करना होता है उसको आपको समझ में आ चुका है। पहले आपको प्राइस एक्शन देखना होता है, प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन मिलने पर मार्केट स्ट्रक्चर देखना होता है, फिर जाके अगर कोई ट्रेंड लाइन है तो उसका कंफर्मेशन लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। तो यही था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को किस तरह ट्रेड किया जा सकता है। अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग हो सकता है, प्राइस एक्शन जिस तरह बनेगा उस तरह आपको प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। इसको आप प्रैक्टिस